आगे देखिए, अब जो मैं 2-4 आर्टिकल बता रहा हूँ पूरी की, वो ना जे के सिलेबस में ना एडवांस के सिलेबस में फिर भी करा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, उनके शॉर्टकट लग जाते हैं क्वेश्चन। एक चीज आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आ रहा है हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर वाला है मीन दो लाइंस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ये मतलब एक लाइन है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सही है, ठीक है। अब इसमें जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, होमोजेनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है हमारे पास x² + 2hxy + by² = 0। होमोजेनियस है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बस अपन मिला के 2 फैक्टर है हमारे पास, ठीक है ना। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जो लाइन हो गई पेयर में ओरिजिन से पास हो रहा है। कांस्टेंट लगा दूंगा हम उसमें सी करके, तो होमोजेनियस ही कराएगा। चलिए, तो इसके अंदर कांस्टेंट वर्ड नहीं आएगा। तो मान लो दो लाइन से मिलकर बना हुआ है y = m1x y माइनस क्या m2, ये दोनों भी ओरिजिन से पास हो रही है, यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पेयर बना लें इसका हम, तो इससे तो हो गया x² + 2hxy + by² करो मल्टीप्लाई, y² माइनस कितना आ जाएगा ये, हां m2xy माइनस m1xy प्लस m1 m2x² = x² + 2hxy + by²। y² माइनस xy कॉमन ले लेंगे तो m1 + m2 हो जाएगी, प्लस m1 m2x² ऐसी आ जाएगी। नाउ कंपेयर करो तो y² के साथ माने इधर y² के साथ क्या है b है, xy के साथ माइनस का क्या है m1 + m2 है, और इधर xy के साथ क्या है 2 है, x² के साथ क्या है m1 m2 है, और इधर x² के साथ क्या है a है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से m1 + m2 कितना आएगा भाई, y का 2h/b आएगा, और m1 m2 कितना आएगा हमारे पास a/b आएगा। यानी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो लाइन को ऐसे मान के चलो ये इस तरीके से चल रहा होगा, दो लाइन ओरिजिन से निकल रही है, यानी कि कंबाइंड इक्वेशन है हमारे पास। सही है, तो जब दो लाइन को स्लोप होंगे ना, तो ये है हमारा उन स्लोप का एक सम, उन स्लोप का क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, ओके। अब इसमें क्या होता है, तो केसेस बनते हैं, फॉर्मूला आइडेंटिटी बनती है। जैसे इन लाइंस पर अगर आप किसी पॉइंट से क्या डालें, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर की आइडेंटिटी क्या होती है जनरल, ax1 + by1 + c/√, क्या होती है a² + b² होगी। ऐसे यहाँ पर जब दो परपेंडिकुलर रहेंगे तो दोनों प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो आइडेंटिटी ये होती है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from the point x1 y1 on the lines ax² + 2hxy + by² = 0। ये होगा हमारे पास ax1², वही तरीका x और y के जो पॉइंट रखेंगे 2hx1 y1 + by1², और अपॉन में आएगा √a - b का होल स्क्वायर प्लस 4 इसका मॉड लगा लेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे हां पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, चलिए नोट करिए बहुत जल्दी से। सर यहाँ पे h का कांस्टेंट है और क्या है, सर इसकी वैल्यू देगा। तो मान लो एक बार हमने और डाल दी, इस पे इस लाइन को नाम दिया हमने lx + my = 1 करके नाम दिया, तो ये पहला पॉइंट आ गया। नंबर 2
द सेंट्रॉइड, अगर मान लो ट्रायंगल सेंट्रॉइड मान लो हमने ले लिया x डैश y डैश ले लिया, द सेंट्रॉइड x डैश y डैश of the triangle with sides x square plus 2hxy plus dy square is equal to 1 is equal to 0, sorry, and lx plus my is equal to 1 is given by x dash upon bl minus hm, y dash upon am minus hl, 2 upon 3 into am square minus 2hlm plus bl square। इस सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है भाई, याद रखिए। नंबर 3 बहुत काम आएंगे आगे जाके देखना। अब इन जीरो लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल बन गया OAB, इसका एरिया भी निकालना पड़ सकता है, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल होता है n into under root x square minus AB upon am square minus 2hlm plus bl square, सही है। अब इस केस में जो लाइन ले रही ट्रायंगल के केस में लाइन ये जो lx plus my equal to 1 आ देगा, lx plus my plus n equal to 0 लेगा, ठीक है। अच्छा n कांस्टेंट है ना, एक बंद जनरल हो गया ना, वहां भी कर सकते हैं इसी तरीके। नंबर 4, अब इन दोनों लाइनों के बीच में कोई एंगल होगा थीटा, जैसे tan थीटा कह देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपन क्या होती है 1 प्लस m1 m2 होती है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं माइनस क्या पूरे अंडर रूट 1 प्लस m1 m2 होगा। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाई, उनको वो लिखे हुए देखो ऊपर, यहाँ पुट कर देना आप। तो पुट करने के बाद आंसर आएगा tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b आएगा, ठीक है ना। और इसमें कैसे बन जाएंगे, पहला इन लाइंस आर पैरेलल, इन लाइंस आर पैरेलल, तो थीटा क्या होगा उस केस में 0 रख दो, तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। और फिर लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में 90, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहां से a plus b इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब a क्या है हमारी लाइन में, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। चलो नोट कर जल्दी। जैसे दो लाइंस के हमारे पास, जैसे कभी पढ़ा था इनके एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, तो ऐसे फिगर में होंगे इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is ये होगी x square minus y square upon a minus b equal to xy upon x, ये बाइसेक्टर का पेयर की इक्वेशन, x square minus y square upon a minus b equal to xy upon x, सही है। अब इसमें आगे आता है जो मैंने इस तरह से पढ़ाया है ये, और होमोजेनियस सर्किट जनरल पे आते हैं, इसका आगे जाके फॉर्मूला आ जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये होती है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, होमोजेनियस, सही है। यहाँ कांस्टेंट लगते हैं ना साथ में, ये भी दो लाइंस पर डिवाइड करेंगे, नहीं वो लाइन ओरिजिन से पास हो ऐसा जरूरी
नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारे पास, सही है ना। तो इट विल रिप्रेजेंट टू लाइंस इफ कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका, इफ abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square वैल्यू 0 है। तो अगर आपको याद हो अपनी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू है ahg abc f और f की डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, सही है। तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बाकी इमेज का एंगल का फार्मूला और स्लोप पर एडिशन वो सब वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सही है ना। सर ये बता दिए डिटरमिनेंट कैसे वैल्यू होती है एनर्जी वैल्यू और एक तरह से एक्सपेंड करके देखो ये आ रहा। अब इसके बाद जब दो लाइन से देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ये होता है हमारे पास, उसके तो साफ है जब होमोजेनियसली ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यस सर, सही है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन होगा, तो वो होगा हमारे पास hf minus bg upon ab minus h square comma gh minus af upon ab minus h square, hf minus bg upon, ठीक है भैया। और दूसरे तरीके से क्या आ जाता है अंडर रूट f square minus bc upon h square minus ab कॉमा डायरेक्ट आई चुके हैं आपको क्वेश्चन पहले जो लिया है ना। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं कि मुझे इसकी आगे भी कॉट सर्किल में पैराबोला में मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं क्यों ना क्वेश्चन करवा ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा होता है जी स्क्वायर माइनस ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी पार्ट, ठीक है भाई। ये हमारे पास पार्ट है, ओके चलो नोट कर। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा आप कर रहे हैं, एक मिनट बचा है बस, दोबारा ज्वाइन करो भाई 2 मिनट बाद। लास्ट आर्टिकल स्टेट लाइन का बस क्वेश्चंस करने बाकी रह जाएंगे। इक्वेशन ऑफ द line joining the origin to the points of intersection of a given line and a given curve। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, लाइन भी दो ओरिजिन से ये कोई कर्व है। अब एक लाइन जो ऐसे ज्वाइन कर दी है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन कर्व एंड ए गिवन लाइन। ये कर्व दे रखा होगा और ये वाली लाइन दे रखी होगी, हमें ये वाला पेयर निकालना जो ओरिजिन क्या हो रहा है दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, सही है। तो मान लो दैट इक्वेशन ऑफ कर्व है जो दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है इसका नाम दे दें, कर्व का नाम दे दिया PAQ करके, इक्वेशन ऑफ कर्व PAQ और लाइन PQ
ए लाइन बना के दिया हमने lx plus my plus n इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, हम क्या करते हैं, जब ये जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है तो जिनका फेयर आएगा ओरिजिन से पास होगा ना, होमोजेनियस बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, तो ये होमोजेनियस नहीं है, यानी हमने इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। तो उसका मतलब ये जो लाइन है इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे lx plus my इक्वल टू -n, तो lx plus my अपॉन -n इक्वल टू 1। ठीक, कह सकते हैं ऐसे। अब यहां जब करते वापस तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g, ये टोटल x के मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 y की मल्टीप्लाई में 1 c into 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 1 की जगह ये दिया हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, क्या lx plus my upon -n plus 2fy lx plus my upon -n plus c into 1 की वैल्यू फिर से lx plus my upon -n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन देखो x स्क्वायर में और इसमें बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, बन गई बताओ, बोलो सही है। ये बताओ, ये देखो ये क्वाड्रेटिक होमोजेनियस x स्क्वायर x y y s y स्क्वायर और उसका होमोजेनियस। इसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो हम इसके यहां पे अप्लाई कर दो, कर दिया। सही है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास show that the straight lines joining the origin to the point of intersection of the curve ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx is equal to 0 and a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square plus 2g dash x is equal to 0 are at right angles if g dash into a plus b is equal to g into a dash plus b dash. G dash into a plus b is equal to g into a dash plus b dash. नोट करिए जल्दी से। तो आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से खास बात क्या है, दोबारा बोलिएगा। अच्छे ज्वाइन कर रहे हैं, चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। तो इन दोनों कर्व में हमें क्या है, शो पैटर्न स्ट्रेट है ज्वाइनिंग द
जो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर एट राइट एंगल्स, यानी का ओरिजिन बना। तो ओरिजिन पे जब कर्व ज्वाइन करता है तो क्या होता है? होमोजेनियस। 14 केस में हमारे पास वो होमोजेनियस होता है। तो ये होमोजेनियस नहीं है ना, किसकी वजह से नहीं होमोजेनियस? 2gx की वजह से नहीं। तो वोटा हटानी पड़ेगी। तो इसको हटाने का तरीका क्या है हमारे पास? इसकी मल्टीप्लाई करके g डैश की करके d से दोनों माइनस कर दें। हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। 1 की मल्टीप्लाई करें किससे? g डैश से। सेकंड की मल्टीप्लाई किससे करें? d से दोनों को क्या कर दे अपन लोग? माइनस कर दें। क्या होगा? a g डैश माइनस a डैश g के साथ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2h d डैश माइनस 2h डैश g के साथ क्या आ जाएगा? xy प्लस b g डैश माइनस b डैश g के साथ क्या आ जाएगा? y स्क्वायर, और ये ना पड़ जाएगा इक्वल टू 0। बोलो अभी कल जो आ रहा है किस पे है? राइट एंगल पे। राइट एंगल पे क्या होता है? अबे यार ये दोनों मुझे मतलब है a प्लस b 0, दोनों का बता a प्लस b 0, राइट एंगल का a प्लस b 0, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? a g डैश माइनस a डैश g प्लस b g डैश माइनस b डैश g इक्वल टू 0 है। अब g डैश के साथ a प्लस b आ रहा है, तो g डैश ये है और ये है, तो g डैश के साथ क्या आ गया? a प्लस b। आगे इसको ले जाओ a डैश g प्लस b डैश g, तो g डैश इनटू a प्लस b किसके इक्वल हो गया हमारे पास? g इनटू a डैश प्लस b डैश के इक्वल। क्या ये आपको प्रूव करना था? समझ में आ गई? इस तरीके से आप इसे भी आप ऐसे फॉर्मूला दिमाग में घुमा सकते हैं, बाद में शॉर्टकट में काम कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके मॉडल देंगे आपको, करो है ना, अपडेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छे से, और फिर आपको इसके क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं, है ना। अब एक दो दिन बाद आ रहा है कि हमारी ये स्टूडेंट क्लास पर क्वेश्चन आ रहा है, बीच में बैठने के क्वेश्चन आ रहा है, कल वो मंडे हो गया चला बैठा चलेगा। अब तो मॉडल मिल जाएगा इसका स्टेटमेंट करने की, घर आ जाएगा, उतना उसको खत्म कर लेंगे उसका स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट, ओके। यस सर, थैंक यू।